श्री कृष्ण कहते हैं, आप तब तक कभी नहीं समझ पाएंगे कि आपने किसी को क्या नुकसान पहुंचाया जब तक कि आपके साथ वही व्यवहार किया नहीं जाता। इसलिए मैं यहाँ हूँ। सत्य हर बार शुभ और मंगलकारी नहीं होता है और झूठ भी हर बार अशुभ और अमंगलकारी नहीं होता है। भगवान श्री कृष्ण ने अपने जीवन में यह सीख सबको दी है कि झूठ और सत्य का निर्धारण कभी भी इस बात से नहीं होता है कि आपने क्या कहा, अपितु इस बात से होता है कि आपने क्यों कहा। जैसे जैसे आयु बढ़ती है तुम्हें ये एहसास होने लगता है कि तुमने व्यर्थ ही उन लोगों को महत्व दिया जिनका तुम्हारे जीवन में कोई योगदान था ही नहीं। कोई नहीं देगा तेरा साथ। यहाँ तुझे लड़ना भी खुद है और संभलना भी खुद है। जिंदगी में दो लोगों का होना बहुत जरूरी है। एक कृष्ण जो ना लड़े फिर भी जीत पक्की कर दे, और दूसरा कर्ण जो हार सामने हो फिर भी साथ ना छोड़े। कोई अगर आपके अच्छे कर्म पर संदेह करे तो कोई बात नहीं, क्योंकि संदेह सदा सोने की शुद्धता पर किया जाता है, कोयले की कालिक पर नहीं। फिर से प्रयास करने से मत घबराना, क्योंकि इस बार शुरुआत सुनने से नहीं अनुभव से होगी। जीवन बहुत छोटा है, इसे जियो। प्रेम दुर्लभ है, उसे पकड़ कर रखो। क्रोध बहुत खराब है, उसे दबा कर रखो। भय बहुत भयानक है, उसका सामना करो। स्मृतियाँ बहुत सुखद है, उन्हें संजो कर रखो। अगर आपके पास मन की शांति है तो समझ लेना आप भाग्यशाली हैं। समझदार व्यक्ति जब संबंध निभाना बंद कर दे तो समझ लो उसके आत्मसम्मान को कहीं न कहीं ठेस पहुंची है। हमें अपनी गलतियों की सजा तुरंत भले ही ना मिले, पर समय के साथ कभी न कभी मिलती जरूर है। किसी दूसरे का दिल दुखाकर अपने लिए खुशियां की उम्मीद कभी मत कर रखना। परिवार में एक भी सदस्य भगवान की भक्ति से जुड़ जाए तो उसका सकारात्मक प्रभाव उसके संपूर्ण परिवार पर होता है। ईश्वर को जिससे जो कराना है वो करा लेते हैं। न हम श्रेष्ठ हैं, न हम खास हैं, बस हम ईश्वर के दास हैं। आत्मविश्वास जीवन की सबसे खूबसूरत सुबह होती है, जो आपके पूरे दिन को खूबसूरत बनाए रखती है। परिस्थिति का 3 प्रकार से सामना कर सकते हैं। पहला, या तो उसे स्वीकार कर ले। अगर स्वीकार नहीं कर सकते तो उसे बदलने की कोशिश करें। अगर बदल भी नहीं सकते तो उसे नियति पर छोड़ दे। कोई भी दीपक दूसरे दीपक को जलाते समय अपना प्रकाश नहीं खोता है। इसलिए कभी भी दूसरों की मदद करना बंद ना करें, क्योंकि यह आपके जीवन को और अधिक सार्थक बनाता है। किरण चाहे सूर्य की हो या फिर आशा की, जीवन के सभी अंधकार मिटा देती है। परिवार के साथ धैर्य प्यार कहलाता है, औरों के साथ धैर्य सम्मान कहलाता है, स्वयं के साथ धैर्य आत्मविश्वास कहलाता है, और भगवान के साथ धैर्य आस्था कहलाती है। मोह इतना ना करे कि बुराइयां छिप जाए, और घृणा इतना ना करे कि अच्छाइयां देख ही ना पाए। परिस्थिति बदलना जब मुमकिन ना हो तो मन की स्थिति बदल लीजिए, सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। किसी भी समस्या का हर कोई अपने अनुसार समाधान बताता है, अतः किसी की दिखाए मार्ग पर चलने से पूर्व अपनी बुद्धि द्वारा यह आकलन अवश्य कर ले कि मार्ग बताने वाला कहीं स्वयं मार्ग भटका हुआ तो नहीं है। सोच अच्छी रखो, लोग अपने आप अच्छे लगने लगेंगे। नियत अच्छी रखो, काम अपने आप ठीक होने लगेंगे। केवल रक्त संबंध से कोई अपना नहीं होता। प्रेम, सहयोग, विश्वास और सम्मान, ये सारे ऐसे भाव हैं जो पराये को भी अपना बना देती है। भगवान आपके लिए जो तैयारी कर रहे हैं उसमें कभी जल्दबाजी ना करें। विश्वास रखें, यह इंतजार के लायक है। अच्छाई की शुरुआत खुद से ही करनी पड़ती है, क्योंकि तिलक भी दूसरों को लगाने से पहले अपनी उंगली पर लगाना पड़ता है। मन खराब हो तो भी गलत शब्द ना बोले, क्योंकि बाद में मन सही हो सकता है लेकिन बोले गए शब्द नहीं। बिना कुंडली मिलाए आजीवन चलने वाला एक अद्भुत संबंध केवल प्रेम है। सकारात्मक विचार को कोई जहर नहीं मार सकता, और ना ही कोई दवा नकारात्मक विचार को बचा सकती है। जो लोग मेरा नाम लेते हुए थोड़ा भी अपना समय खर्च करते हैं, मेरा सुदर्शन चक्र उन लोगों की हर वक्त रक्षा करता है।
बहुत विनम्रता चाहिए रिश्ते को निभाने के लिए। छल कपट से तो सिर्फ महाभारत रची जाती है। हर ताज सिर के लिए होता है, लेकिन हर सिर ताज के लिए नहीं होता। उसको उसके लायक बनाना पड़ता है। जब कोई हाथ और साथ दोनों ही छोड़ देता है, तब कुदरत का कोई न कोई उंगली पकड़ने वाला भेज देता है। उसी का नाम कान्हा है। दूसरों को रुलाकर हासिल की हुई चीज रोकर खोनी पड़ती है। जब आप ऊंचाइयां की सीढ़ियां चल रहे हो, तो पीछे छूटे लोगों से बहुत अच्छा व्यवहार करें, क्योंकि उतरते समय यह सभी रास्ते में फिर मिलेंगे। जब बहुत कुछ होता है कहने को, तब इंसान अक्सर खामोश रहने लगता है। मैदान में अकेले डटे रहने का साहस रखो, फिर चाहे पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो जाए। मनुष्य को अपने स्वभाव का सुधार करना चाहिए। स्वभाव का सुधार करने से आचरण का सुधार अपने आप हो जाएगा। जो आपकी खुशी में अपना दर्द भूल जाए, उस इंसान से ज्यादा आपको कोई प्रेम नहीं कर सकता। लोगों या परिस्थितियों से कभी परेशान ना हो, क्योंकि आपकी प्रतिक्रिया के बिना ये दोनों ही शक्तिहीन है। जिंदगी भर खुश रहना है तो खुद को ऐसा बना लो कि कोई आपके साथ हो या ना हो, आपको किसी चीज का दुख नहीं होना चाहिए। जीवन में किसी का हृदय इतना नहीं दुखाना चाहिए कि वह ईश्वर के सामने तुम्हारा नाम लेकर रो पड़े। जीवन जीने की उसकी इच्छा ही खत्म हो जाए, क्योंकि टूटे हृदय की आह अर्श आकाश को भी चीर देती है, जिसे ईश्वर कभी माफ नहीं करता। बुद्धिमान वह नहीं जो बोलना जानता है, असली बुद्धिमान तो वह है जिसे यह पता है कहाँ चुप रहना है। जो अपने सुख के लिए दूसरों की हानि करता है, वह मनुष्य कहलाने लायक नहीं है। मनुष्य वही होता है जो अपने स्वार्थ का त्याग करके दूसरों का हित करे, कम से कम दूसरे का नुकसान ना करे। जो तुम्हारा नहीं, उस पर कभी हक मत जताओ। जो समझ ना सके, उसे कभी अपना दुख मत बताओ। किसी भी मनुष्य को अच्छा जीवन या बुरा जीवन नहीं दिया गया है, एक जीवन दिया गया है। इसे अच्छा या बुरा बनाना मनुष्य के ऊपर है। सच्चा प्रेम अकेलेपन में भी प्रेम का आभास दिलाता है, जबकि दिखावे का प्रेम साथ रहकर भी अकेलेपन का आभास कराता है। भाग्य से जितनी ज्यादा उम्मीद करोगे, वह उतना ही ज्यादा निराश करेगा, और कर्म पर जितना जोर दोगे, वह हमेशा उम्मीद से ज्यादा देगा। सोच यह नहीं होनी चाहिए कि रास्ता अच्छा मिले, बल्कि यह होना चाहिए कि जहाँ पाँव रखे वह रास्ता अच्छा हो जाए। जो भाग्य में है वो भाग कर आएगा, जो भाग्य में नहीं है वो आकर भी चला जाएगा। इसलिए बेहिसाब हसरतें ना पालिए, जो मिला है उसे संभालिए। कभी कभी आप बिना कुछ गलत किए भी बुरे बन जाते हैं, क्योंकि जैसा लोग चाहते हैं आप वैसा नहीं करते। हमारे जीवन में समस्याएं बिना किसी कारण नहीं आती, उनका आना एक इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। पहचान से बड़ी समझ होती है, क्योंकि हम चाहे कितनी भी बड़ी पहचान क्यों न बना ले, फिर भी पहचानने वाला व्यक्ति हमें समझ नहीं सकता, लेकिन हमें समझने वाला व्यक्ति लाखों की भीड़ में भी हमें पहचान सकता है। कर्मों से डरिए, ईश्वर से नहीं, क्योंकि ईश्वर माफ कर देता है, लेकिन कर्म कभी माफ नहीं करता। कोई हमारा बुरा करना चाहता है तो ये उसके कर्मों में लिखा जाएगा। हम क्यों किसी का बुरा सोचकर अपना कर्म और वक्त दोनों खराब करें। रिश्ते हो या रास्ते, जब तक ठोकर नहीं लगती है तब तक अपनी सही जगह का ज्ञान नहीं हो पाता है। ग्रहण, नक्षत्र या मुहूर्त में नहीं, आप अपने कर्म पर विश्वास कीजिए। कर्म अच्छे होंगे तो आपके साथ अच्छा ही होगा। समझ ज्ञान से ज्यादा गहरी होती है। बहुत से लोग आपको जानते हैं, परंतु कुछ ही आपको समझते हैं। वो व्यक्ति जो किसी के हृदय में विपरीत परिस्थिति से लड़ने का साहस जागृत करता है, वो सबसे बड़ा वैद्य होता है। समय जब पलटता है तो सब कुछ पलट देता है। इसलिए अच्छे समय में घमंड ना करें और बुरे वक्त में सब्र रखना ना छोड़े। आपकी प्रतिभा भगवान का आपको दिया हुआ उपहार है। आप जो कुछ इसके साथ करते हैं वह आप भगवान को उपहार स्वरूप लौटाते हैं। क्रोध बुरा होता है, पर जहाँ जरूरत हो वहाँ दिखाना ही चाहिए, नहीं तो गलत करने वालों का एहसास ही नहीं होगा कि वो गलत कर रहा है, और वो आपके साथ हमेशा वैसा ही व्यवहार करेगा। एक बार अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, इस दीवार पर कुछ ऐसा लिखो
कि खुशी में पढ़ो तो दुख हो और दुख में पढ़ो तो खुश हो। प्रभु ने लिखा, ये वक्त गुजर जाएगा। अपमान प्रेम की गरिमा को भंग करता है। तुमसे प्रेम करने वाला कभी भी तुम्हारा अपमान नहीं कर सकता है। मेरे प्रिय दर्शकों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। इस वीडियो को लाइक कर वीडियो के कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। अब लेते हैं आपसे विदा, कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर। जय श्री कृष्ण।